सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आई कैन समन अनलिमिटेड क्लोन्स मानवा सीरीज़ में। आज मैं दोबारा से इस आई कैन समन अनलिमिटेड क्लोन्स इस मानवा सीरीज़ को आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको इससे पहले की स्टोरी लाइन अगर आपको नहीं पता है कि अभी तक हमारे एमसी के साथ क्या क्या हुआ है, तो एक बार इससे पहले के दो आप पार्ट्स देख सकते हैं, 2 एपिसोड्स आप देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक स्टोरी हमारी कहाँ पर मूव कर रही है। लेकिन फिर भी अगर आपका मन वो वीडियो देखने का नहीं है, मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूँ कि अभी तक क्या हुआ है। तो बेसिकली हमारा हीरो मेहनती तो होता है, लेकिन उसके मार्क्स ज़्यादा नहीं आते। लेकिन एक दिन एक शाम को उसे एक सिस्टम मिलता है जो कि बताता है कि अब उसके पास क्लोन क्रिएशन की एक स्किल है और इसकी मदद से वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है, एजुकेटेड बना सकता है और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और ज़्यादा बन सकता है और नई स्किल्स काफ़ी जल्दी सीख सकता है। क्योंकि जो क्लोन्स होते हैं वो नॉर्मल ह्यूमन से काफ़ी जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, और जितना ज़्यादा क्लोन पावरफुल और जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा उतना ही हमारा एमसी भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और स्किल्ड होता चला जाएगा। तो क्लोन्स जितना भी कुछ नया सीखेंगे उतना हमारा एमसी सीखेगा। तो आज हम अपनी मानवा सीरीज़ को यहाँ से शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमें सीन हमारे एमसी के स्कूल का दिखाया जाता है, जिसमें एमसी स्कूल में एंटर कर चुका होता है और सभी को गुड मॉर्निंग विश कर रहा होता है। तभी उसका साइंस के टीचर आ जाते हैं उसकी क्लास में और साइंस पीरियड शुरू हो जाता है। और उसके टीचर सभी बच्चों से सवाल पूछते हैं कि आज हम फोटोसिंथेसिस के ऊपर आज हम पढ़ेंगे। सवाल नहीं पूछते, अभी थोड़ी देर में उन्हें वो बताते हैं कि आज वो क्या पढ़ेंगे। और यहाँ पर एमसी सभी अपने क्लोन्स को गुड वर्क की शाबाशी दे रहा होता है, क्योंकि कल रात की 6 घंटे की मेहनत रंग लाई थी। क्योंकि एमसी को याद आता है कि ये टॉपिक कल उसके क्लोन्स ने पढ़ लिया था, जिसकी वजह से उसे भी इस टॉपिक की पूरी जानकारी है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, जो भी क्लोन सीखेगा, लर्न करेगा या जितना ज़्यादा वो पावरफुल होगा उतना ही हमारा एमसी भी होता चला जाएगा। तभी हमारे एमसी के साइंस टीचर का ध्यान आरव की तरफ यानी एमसी की तरफ जाता है और वो कहते हैं, आरव, तुम तो हमेशा चुप रहते हो, चलो देखते हैं कुछ आता भी है या नहीं। तो वो उससे पहले एक इजी सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। हमारे एमसी की तरफ मुस्कुराहट से वो सवाल पूछते हैं। ये सब सुनकर उसके बाकी के क्लासमेट्स हंसने लगते हैं हमारे एमसी पर। हे, इसे क्या पता होगा इसके बारे में, हाँ ये तो डफर है कर हमारे एमसी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एमसी फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना हाथ ऊपर उठाता है और कहता है, सर, आई थिंक आई नो द आंसर। ये वक्त आ गया था अब एमसी का थोड़ा सा शो ऑफ मूवमेंट करने का। एमसी जवाब पूरी डिटेल के साथ विद गुड एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर देता है अपने टीचर को। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी mainly from the sun and converts it into chemical energy. This energy is then used to convert carbon dioxide and water into glucose. This process is the core function of photosynthesis. बस करेक्ट, वेरी गुड आरव कहकर टीचर हमारे एमसी की
एप्रिसिएशन करते हैं और काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम काफ़ी अच्छा हार्डवर्क कर रहे हो और उससे तुम इम्प्रूव भी होते जा रहे हो, बहुत बढ़िया, इम्प्रेसिव। फिर बाद में वही उसके क्लासमेट्स कहते हैं, वाओ, आरव इज़ एक्चुअली स्मार्ट। लगता है अब हमारा एमसी काफ़ी जल्दी अपना टशन दिखाने वाला है पूरे स्कूल में। एमसी अपने मन में सोचता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, और ऐसा सोचकर मुस्कुराने लगता है। तभी सिस्टम पैनल उसके सामने ओपन होता है और ग्रेट जॉब कर होस्ट और उसको उसके काम के लिए बधाई देने लगता है और उसे रिवॉर्ड के रूप में 50 XP देता है और उसके पास अब 425/500 XP होती है और अभी भी उसका सिस्टम लेवल 1 पर होता है और उसे रिवॉर्ड इसलिए मिला है क्योंकि उसने टीचर के क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। फिर उसके बाद लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा एमसी अकेला कैफेटेरिया में बैठकर अपना खाना खा रहा होता है। तभी उसके सामने वही बुलीज़ आ जाते हैं जो उसे हमेशा से परेशान करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और हमेशा से उसे पीटते थे। हालांकि उन बुलीज़ को भी ये बात पता थी कि हमारे एमसी ने काफ़ी दिन से टीचरों को काफ़ी सही आंसर दिए हैं और इसीलिए वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ओए स्कॉलर साहब, आरव तू हीरो बन गया था क्लास में, और कहकर स्माइल करता है और कहता है, आज देखते हैं कितना ज्ञान है। ये सब एक बुली हमारे एमसी से कह रहा होता है जब हमारा एमसी खाना खा रहा होता है। लेकिन एमसी का लड़ाई करने से कोई भी दूर दूर तक का कोई भी सोच नहीं। एमसी कहता है, लड़ाई करके क्या फ़ायदा, मुझे सिर्फ अपना गोल याद रखना है, कहकर अपनी ठुड्डी पर हाथ रख लेता है। फिर दूसरा बुली कहता है, साले ज़्यादा उड़ मत, तेरी औकात दिखाता हूँ मैं तुझे, कहकर हमारे एमसी का वो कॉलर पकड़ने लगता है और उसे अब उसकी चेयर से उठा देता है और हमारे एमसी पर एक अटैक कर देता है। लेकिन एमसी अटैक नहीं करता, वो उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है कि उसे अटैक नहीं करना है, उसे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक करना है, क्योंकि उसे लड़ाई में इंटरेस्ट था ही नहीं। उसे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर और एक अच्छी सी डिग्री पाकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, इसीलिए। और वो इन बुलीज़ के चक्कर में पड़कर अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहता। तभी वो पहला बुली एक दूसरे बुली से कहता है कि अबे मार ना इसको, मार इसको। दूसरा बुली भी अटैक करने की सोचता है और अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी सिर्फ ब्लॉक कर ही उसके अटैक को बर्बाद कर देता है, जिससे वो बुली थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसके हाथ में भी थोड़ी सी लग गई होती है। बस फिर क्या था, इन सभी बुलीज़ को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, आज छोड़ेंगे नहीं इस साले को। कि तभी एमसी नोटिस करता है कि वहाँ पर यहाँ पे जो स्कूल है या वो ज़्यादातर उसके बच्चे कैफेटेरिया में आ चुके हैं ये पूरा नज़ारा देखने के लिए, और वो कहता है एमसी अपने मन में, ग्रेट, अब पूरा स्कूल यहाँ पर है। कि तभी एमसी एक अपनी एक कंट्रोल ब्रीथ डिफेंस को एक्टिवेट कर लेता है और वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी
एक पीछे से एक हैवी आवाज़ आती है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ, कहकर सब लोगों का ध्यान उस आवाज़ की ओर जाने लगता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो एक टीचर की आवाज़ है और टीचर वहाँ पर खड़े हैं और वो कहते हैं, डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज़ होती है, कहकर उस सभी बच्चों से कहने लगते हैं और एमसी और उन बुलीज़ की ओर देखने लगते हैं। तभी वो बुलीज़ आपस में कहते हैं, चलो यार, छोड़ो इसको, इस आरव को, बाद में देख लेंगे इस साले को। तभी उसके टीचर आते हैं और वो हमारे एमसी का थोड़ा सा कंडीशन देखकर, थोड़ी सी ख़राब कंडीशन देखकर उससे कहते हैं, क्या तुम ठीक तो हो, क्या तुम ठीक हो? तब इसके जवाब में हमारा एमसी कहता है, जी सर, मैं ठीक हूँ।